6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, जिसको लेकर इस समाज के लोगों में खासी खुशी देखने को मिली थी। लेकिन आज भी समाज इन संबंधों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। समानता और सम्मान के लिए आज भी यह तबका अपना हक मांग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। उन लोगों पर गंदे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, जिससे इस समुदाय से जुड़े लोगों को कहीं न कहीं मानसिक आघात पहुंचता है और वह मुख्य धारा से खुद को अलग पाते हैं। वहीं इसको लेकर सरकार का कहना है कि आज LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन इस समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें और अधिकार दिए जाने की जरूरत है। अमृत विचार ने ऐसे लोगों से बात की जो इस समुदाय से आते हैं, तो उनका दर्द सामने आया। इनमें कुछ पढ़ाई तो कुछ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के अनुभव जरूर बुरे हैं। वहीं घर परिवार के लोगों ने इनका समर्थन किया है और आज शिक्षा, रोजगार के प्रति अग्रसर है। तो आइए ऐसे ही कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे लोग हों तो उनका बहिष्कार नहीं बल्कि उन्हें समझें, उन्हें अवसाद में जाने से रोकें, क्योंकि प्रेम का कोई लिंग निर्धारण नहीं होता। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पूरे LGBT स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करती है मेरी लाइफ पे। ना उनको सोशल सिक्योरिटी है, ना उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ, उनको कोई जॉब भी नहीं देता है, ठीक है। और जो इसके वजह से तो उनके लिए जब जॉब की बात आती है, अपने कहते हैं खर्चे निकालने की बात आती है, पेट भरने की बात आती है, तो उनके पास एक ही रास्ता लगता है, जो है कि उनको प्रोस्टिट्यूशन करना है, ठीक है, सेक्स वर्क करना है। तो जब वो सेक्स वर्क में चले जाती है, तो अपने इंडिया में तो लोग सेक्स के बारे में तो ओपन बात भी नहीं करते, और जस्ट थिंकिंग कि वो ट्रांसजेंडर है और उनको लेबल लग जाता है कि हाँ ये ट्रांसजेंडर, तो ये सेक्स करते होंगे, सेक्स वर्कर है, प्रोस्टिट्यूट है। तो वो जब भी बाहर जाएंगे तो हर जगह उनको कोई छेड़ने वाला, उनको कहते हैं अपमानित करने वाला हर मोड़ पे मिलता है। तो उसको भी क्या कहते हैं वो लोग मतलब हर कोई क्या कहता है, अगर किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है तो इमोशनली सबकॉन्शियसली इफेक्ट करता है। बट अगेन उनको है कि उनको अपना पेट भरना है, तो उस चीज़ को वो इग्नोर करके कहते हैं, फिर भी जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हाँ लोगों से पैसे मांग के क्या कहते हैं अपने रात को खाना खा सके, वो चीज़ पे वो फोकस करते हैं। तो ये चीज़ को एकदम मतलब लाइक कोई अगर बदतमीजी से बातें भी कर रहा है उसको एकदम एक्सेप्ट करके फिर अपना काम पे फोकस करते हैं। हाँ, सो एज अ क्वेयर इंडिविजुअल जो मुझे चैलेंजेस लगते हैं इन अ स्मॉल टाउन लाइक हल्द्वानी, लाइक वाइल ग्रोइंग अप, ठीक है। जब तुम क्वेयर होते हो तो मतलब क्वेयर का मतलब ये है कि तुम डिफरेंट हो, ठीक है। और अपनी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर तुम डिफरेंट हो तो लोगों को पसंद, मतलब लोग तुमसे डरते हैं, ठीक है। जब वो तुमसे डरते हैं तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे या फिर तुम्हें नीचे दिखाएंगे, बिकॉज वो तुम्हें लाइक एक तरीके से इनसिक्योर, तुम्हारे आसपास इनसिक्योर फील करते हैं। और जब तुम एज ए क्वेयर इंडिविजुअल उसके रिसीविंग एंड पे होते हो, तुम उनके मजाक का, उनके क्या कहते हैं जोक्स का, तो तुम लाइक तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा डिस्टर्ब रहती है। और तुम एज अ क्वेयर इंडिविजुअल हल्द्वानी जैसे छोटे शहर पे, मतलब ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं है जिसके बाद तुम जाके बात कर सकोगे, ठीक है, कि बड़ा नहीं है ऐसे जिसके बारे में जिसके पास जाके तुम बात कर सकोगे। तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को, हमारी पेरेंट्स की जनरेशन को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं। तुम अगर जाओगे भी तुम्हें लगेगा कि यार अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो क्या कहते हैं हमें डिसोन कर देंगे, बिकॉज ऐसे तुम केसेस सुनते रहते हैं बच्चे, ठीक है। देन तुम अपने फ्रेंड के पास जाओगे, तुम्हारे फ्रेंड ही कहते हैं तुम्हारा मजाक बना रहे, जो अभी तक बहुत क्या कहते हैं क्लोज फ्रेंड थे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने तुम्हें मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, तुम उनके पास भी नहीं जा सकते हो। तुम्हारे रिलेटिव्स के पास, रिलेटिव्स भी अगर कजन्स वगैरह हो, वो भी क्या कहते हैं उसी क्राउड का पार्ट है, ठीक है, वो भी इनसिक्योर होते हैं, वो भी तुम्हारा मजाक बनाती है। सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। तो जब ये सब तुम्हारे पास हो रहा होता है तो तुम मतलब लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हो तुम्हारे, तो तुम ऐसी चीज़ें ढूंढने लगते हो कि जो तुम्हें इन चीज़ों से थोड़ा सेटिस्फैक्शन, थोड़ा पीस दे। तो तुम क्या करते हो कि डेटिंग ऐप पे चले जाते हो, अपने जैसे लोगों से मिलते हो, इंटीमेट होते हो। देन उसके बाद क्या कहते हैं कई सारे लोग ड्रग्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं, बिकॉज इससे उन लोगों को थोड़ा डोपामिन हिट मिलता है। तो मतलब लाइक अपनी लाइफ में थोड़ा क्या कहते हैं खुश महसूस करते हैं अपने बारे में। तो अभी एज अ इंडिविजुअल हु इज ग्रोइंग इन हल्द्वानी जैसे शहर में, क्वेयर इंडिविजुअल, आई रियली फील कि ऐसा कोई सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए जो उनके साथ उनको समझे और उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या इनसिक्योरिटीज है, उस पर बात करे, ठीक है। और उनको ऐसा
महसूस कराया कि दे हैव अ सपोर्ट ग्रुप, दे आर सिक्योर, वो अपनी जो है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ क्या कहते हैं, आई थिंक हल्द्वानी में मतलब नॉट जस्ट क्या कहते हैं गवर्नमेंट या फिर क्या कहते हैं म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बट एज अ सोसाइटी जो यहाँ पे एनजीओज वगैरह उनको करना चाहिए। सी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है इंक्लूड करने को, लेकिन वो जहाँ तक अभी हम लोग को फील होता है कम्युनिटी के लोग को, सिर्फ पेपर पे ही इंक्लूड कर रही है। ठीक है, ट्रांसजेंडर अपने इस स्टेटस से तभी ऊपर आ सकेंगे जब उन्हें मेन स्ट्रीम पे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि वो शामिल हो सके। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास होता है जॉब का। ठीक है, उनके पास जॉब नहीं होता है, इस वजह से वो सेक्स वर्क पे जाते हैं, जिनको करना भी नहीं होता है फिर भी वो जबरदस्ती जाते हैं। तुम उन्हें मेन स्ट्रीम में जॉब ला के दो, तुम सिक्योरिटी गार्ड के लिए कहते हो उनको जॉब में अपॉइंट करो, तुम पियोन के लिए उनको जॉब में अपॉइंट करो। जब तक तुम उन्हें रोजगार नहीं दोगे तब तक उनका जो स्टेटस है वैसा ही रहेगा। ठीक है, भले ही हम लोग कितनी बातें कर लें कि हाँ हमें कुछ करना है, हम लोग जागरूक नागरिक हैं, हम लोग को इनकी भलाई करनी है। यार भलाई तुम क्या कहते हैं सिर्फ बोल के या फिर उनको पैसे दे के ही नहीं करोगे। ठीक है, वो अभी शॉर्ट टर्म है, तुम्हें देखना है कि उनकी आने वाली जनरेशन भी, क्योंकि उन लोग की मतलब ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल होना बहुत नेचुरल है। जितना जैसे स्ट्रेट होते हैं वैसे ट्रांसजेंडर भी होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ बायोलॉजी। तो तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? उनकी कहते हैं स्टेटस ऐसे ही रहेगा क्या? अभी 100 साल से वैसे ही, तो आगे 100 साल आगे भी ऐसे ही रहेगा क्या? उससे जब तक तुम चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, उनको फाइनेंशियली नहीं लेके आओगे, इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आजकल के टाइम में क्या होता है कि फ्रेंड्स भी इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, खाली कूल बनने के लिए वो भी सपोर्टिव बन जाते हैं, बट जब आता है ना रियल पॉइंट, वो तब नहीं होते इतने सपोर्टिव। तो हमें क्या करना है, हमें उनसे कट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि दोज आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। हमें उनसे कट ऑफ कर देना चाहिए। लाइफ आगे बहुत अच्छी चलेगी अगर तुम उनसे कट ऑफ कर लोगे। तो अगर तुम उन्हीं के साथ रहोगे, उसी नहर में डूबोगे, तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। उनके साथ अगर तुम कट ऑफ कर लोगे तो वही अच्छा है। चाहे तुम्हारा कितना भी स्मॉल सर्कल ही बेस्ट होता है इतने टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे टॉक्सिक तुम्हारा जो रिलेशनशिप वगैरह होता है उसमें भी नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी मेंटल ट्रॉमा बहुत डिस्ट्रॉय कर देगा वो। इन सब चीज़ों में सुधार लाने के लिए हमें बचपन से ही देखना पड़ेगा। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसका एक सिलेबस, इसका एक लेसन होना चाहिए एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का, और ताकि बच्चे ये सब सीखे समझे। और बाकी सब हल्द्वानी ये क्लब्स वगैरह जो होते हैं, क्लब्स वगैरह में एक इक्वलिटी होनी चाहिए। जितने भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल सेंटर होते हैं, जैसे कंप्यूटर कोचिंग वगैरह होते हैं, एक कम्युनिटी का भी कोचिंग होना चाहिए, जिससे हम सीख सके, समझ सके कि हम है क्या एक्चुअल में, और वहाँ लोग हमें एक्सेप्ट कर सके। वहाँ अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास पावर होगी कि हम बाहर भी लोगों के सामने हम एक्सेप्ट हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो LGBTQ के लिए जो इतना टैबू फैल रखा है और इतना डिफ्रेंशिएशन जो इनको झेलना पड़ता है, वो शायद कहीं ना कहीं हमारे जो हमने लड़का और लड़की के लिए एक बाउंड्रीज बना रखी है कि इनको ऐसे रहना चाहिए और उनको वैसे रहना चाहिए, तो उसी के हिसाब से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि अगर कोई लड़का है वो थोड़ा बहुत लड़कियों की तरह हरकतें कर दे तो जनरली पीपल आके बोल देते कि तुम गे हो क्या। तो फिर इसी तरह से ऐसा लगता है कि डिफ्रेंशिएशन फैल रखा है। और सेम लड़कियों के लिए भी है कि तू लड़का थोड़ी रहा है, तू ऐसे कैसे ऐसे कपड़े पहन रहा है। तो फिर लड़के ऐसा झेल नहीं पाते कि कोई इतना डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है करके, तो फिर वो लोग ऐसे एम्बेरस करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों को। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ। हम सब लोग लाइब्रेरी में गए थे और वहाँ पे एक लाइन थी, लड़कों की लाइन अलग और लड़कियों की लाइन अलग। तो फिर वो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मुझे कहाँ पे लगना चाहिए। वो लड़की है और एज अ टॉम बॉय है, तो फिर सबको ऐसा लगा कि वो लड़का है। तो फिर उसको बहुत एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। सर ने बोला उसको कि तो लड़कों के लाइन में क्यों नहीं लग जाता है, लड़कियों की लाइन में क्यों लगा हुआ है। तो फिर वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे खड़े कहाँ पे होना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ हटाना है और ये छोटी छोटी चीज़ों से इतना ज़्यादा अफेक्ट जो हो रहा है इन लोगों को, तो मुझे लगता है कि पहले हमको जेंडर इक्वालिटी को ख़त्म करना पड़ेगा कि लड़का ऐसा होता है, लड़की ऐसा होता है, तब जाके शायद हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जब हम उनके साथ जाते हैं तो फिर उनके साथ हमको भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैसे लोग उनको एक नज़र से देखते हैं कि लाइक क्या है ये टाइप का, तो फिर हमको भी अच्छा फील नहीं होता है कि हमारा जो फ्रेंड है वो इतना इनसिक्योर फील कर रहा है। और ये एक इनसिक्योरिटी का रीज़न ही बन जाता है, और इनसिक्योरिटी बहुत बुरी बात होती है। और किसी को ऐसे ट्रॉमेटाइज करना ये सुसाइड तक को कमिट कर सकता है, जो बहुत बुरी बात है। एक इंसिडेंट ये था कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने अपने फ्रेंड का एक फ़ोटो डाला था, तो फिर ही वाज जस्ट लाइक कि
ये तू किनके साथ घूम रही है, तू ये ऐसे कैसे बन रही है। तो फिर मैंने बोला कि तू इनको ऐसे नहीं बोल सकता है, फालतू में किसी के लिए ऐसे कमेंट्स वगैरह नहीं करनी चाहिए बुरे बुरे। तो फिर वो ऐसा बोल रहा था कि तू इन लोगों के साथ रह के तू बस ऐसे ही सोच तेरा हो गया है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए वो जेंडर से नहीं आती है बल्कि दिल से आती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को।